एक मुल्क का बादशाह बहुत ही रहमदिल और नेक था। वो अपनी कौम के हक में बहुत ही अच्छा था और अपनी कौम से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। पूरी कौम भी उस बादशाह से बहुत प्यार करती थी और उसे खूब दुआएं देती थी। और उसी मुल्क के करीब एक दूर दराज गांव में एक किसान रहता था, जिसकी ख्वाहिश थी कि अपने नेक दिल बादशाह को एक खूबसूरत सा तोहफा दिया जाए और उसे मिला जाए। और एक दिन उस किसान ने अपनी बीवी से मशवरा किया कि मैं उस बादशाह से मिलने को जाना चाहता हूँ और मेरी ख्वाहिश है कि मैं बादशाह को कोई खूबसूरत सा तोहफा दूँ। तो किसान अपनी बीवी से कहता है कि तुम मुझे मशवरा दो कि मैं उस बादशाह के लिए क्या तोहफा लेके जाऊँ। तो बीवी ने कुछ देर सोचा और सोचने के बाद कहा कि बादशाह के पास तो दुनिया की हर चीज़ होगी, हम उसे क्या तोहफा दे सकते हैं। हाँ, मेरा एक मशवरा है। हमारे घर के पास बहते हुए चश्मे का पानी बहुत ठंडा और मीठा है, जो कि पूरे मुल्क में ऐसा पानी कहीं भी नहीं। यहाँ तक कि बादशाह के पास भी ऐसा पानी नहीं होगा जैसा कि पानी हमारे घर के चश्मे के पास बहता है। तो किसान को ये मशवरा बहुत पसंद आया और उसने अपने चश्मे से दो बड़े घड़े भरे और अपने गधे पर लाद कर बादशाह से मुलाकात करने के लिए रवाना हो। कई हफ्तों के सफर के बाद किसान बादशाह के महल तक पहुंच गया और बादशाह से मुलाकात की इजाजत चाही। इजाजत मिलने के बाद किसान ने बादशाह को तोहफा पेश किया और उसे बताया कि हमारे चश्मे का ऐसा ठंडा और मीठा पानी आपको पूरे मुल्क में ऐसा कहीं नहीं मिलेगा। बादशाह के इशारे पर वजीर ने घड़े का ढक्कन उठाया तो कई हफ्तों के सफर के बाद पानी में बदबू पैदा हो चुकी थी। बदबू की वजह से वजीर ने बादशाह की तरफ देखा तो बादशाह ने उसे इशारा किया और चुप रहने को कहा और बाआवाज बुलंद होकर हुक्म दिया कि हम इस तोहफे से बहुत खुश हुए हैं। और खजांची को हुक्म दिया कि इस किसान को बहुत बड़ा तोहफा दिया जाए। इस किसान को उस रास्ते से गुजारना जहां हमारे चश्मे हैं, ताकि इस किसान को इल्म हो कि हमारे पास कितने चश्मे हैं और उस चश्मे के पानी कितने ठंडा और सुकून बख्श है। लिहाजा किसान को तोहफा देने के बाद उन चश्मों के पास से गुजारा गया और किसान समझ गया कि उसका तोहफा कितना छोटा और आम था। लेकिन बादशाह ने मेरे तोहफे को बिल्कुल भी छोटा नहीं समझा और उसे कबूल करके मुझे इनाम से भी नवाजा। उसके दिल में बादशाह के लिए मोहब्बत और अकीदत और ज्यादा बढ़ गई। तो मेरे दोस्तों, हमारी इबादतों का भी यही हाल है। हम जो टूटी फूटी इबादतें करते हैं तो हम उसे बहुत अच्छी समझते हैं और अपने मालिक के हजूर पेश करते हैं। इन इबादत की हकीकत मालूम होने के बावजूद वो मालिको मुल्क ना सिर्फ इन इबादत को कबूल करता है बल्कि बेशबहा नेमतों से भी हमें नवाजता है। हालांकि उसे हमारी इबादतों की जरूरत नहीं, उस खालिक के कायनात की इबादत के लिए तो उसके लाखों करोड़ों फरिश्ते ही काफ़ी हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा।